हे एवरीवन, तो चलो आज बनाते हैं सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस सा चॉकलेट डोनट और चॉकलेट का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर। और जिनको चॉकलेट और डोनट दोनों पसंद है ना, उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है और ये तो मेरी सबसे खास रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, 300 ग्राम यहाँ पे मैंने मैदा का यूज़ किया है। 120 ml यहाँ पे मैंने लिया है वाटर। हल्का गर्म पानी का यहाँ पे आपको यूज़ करना है। 5 चम्मच यहाँ पे मैंने भर के यहाँ पे लिया है शुगर। और यहाँ पे शुगर डालने में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी। बड़े वाले जो स्पून होता है ना, उससे भर के आपको 5 चम्मच लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद जब ये घुल जाए तब इसमें हमको ईस्ट ऐड करना है। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अब इस ईस्ट वाले बैटर को हमको जो फ्लोर है हमारा उसमें ऐड कर देना है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर दिया और स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस पे थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं दूध भी ऐड कर रही हूँ। 15 ml मैंने यहाँ पे मिल्क का यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया है। डालने के बाद बस आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा डो रेडी कर लेना है। और हाँ, इस रेसिपी की खास बात यह है कि अगर आपको लगे कि आपका डो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो आप इसमें थोड़े से दूध इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 चम्मच फ्लोर वापस ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका डो है ना, वो हल्का सा चिपचिपा ही रहता है, आप देख सकते हैं। इस डो को एक प्लेटफॉर्म पे आपको निकाल लेना है। हाथों में तेल का यूज़ करना है क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, और कंटिन्यू से अच्छे से हमको गूंद लेना है। गूंदने में आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जितने अच्छे से आप इसे गूंदेंगे ना, उतने अच्छे तरीके से आपका जो डोनट है वो रेडी होगा। तो इस प्रोसेस को स्किप बिल्कुल भी ना करें। 10 से 15 मिनट मैंने गूंद लेने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो डो है काफ़ी सॉफ्ट हो गया। और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ये डो थोड़ा सा चिपचिपा है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे गूंद लिया, आप देख सकते हैं। अब इस डो को हमको रखना है 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। 1 घंटे पे आप इसे रेस्ट पे रखेंगे ना, देखेंगे क्वांटिटी में जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसे अच्छे से तेल लगा दें आप। यहाँ पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं मेल्ट करके। यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ किया है, अच्छे से देख सकते हैं आप। यहाँ पे 4 टीस्पून ऑयल यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अच्छे से ढककर इसे मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद ये देख सकते हैं साइज़ में जस्ट डबल हो गया था। वापस निकाल के अच्छे से 1 मिनट तक इसे आप गूंद लें। अब जिस साइज़ का आपको डोनट बनाना है उस साइज़ के आप हिसाब से यहाँ पे डो ले लें। एक चीज़ याद रखिएगा, डो बनाने के बाद हमको इसको 10 मिनट से रेस्ट देना है, तो ये वापस से साइज़ में बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आप इसको डो इसका रेडी करें, क्योंकि डो भी जस्ट क्वांटिटी में डबल हो जाता है। उस हिसाब से आप इसका डो ले लें। तो यहाँ पे मैंने डो रेडी कर लिया अपना, और इसके लिए मैंने बटर पेपर का यूज़ किया है। तो डो जैसे मैंने बनाते गई हूँ, बटर पे मैं रख दिया है। रखने के बाद 10 मिनट इसे मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था, और उसके बाद हम उसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ किया है। साइज़ में देख सकते हैं आप, जस्ट डबल हो गया था ये। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसे आपको लो फ्लेम पर ही कुक करना है, ना ही हाई ना ही मीडियम। लो फ्लेम पर आप अच्छे तरह से इसे कुक कर लें, जितना कलर आपको इसका चाहिए। तो इसी तरह से मैंने सारे डोनट्स जो अपने वो रेडी कर लिया है। कई फ्रेंड्स मुझे कमेंट भी किए थे कि आप बटर पेपर का यूज़ क्यों करती हैं। तो बटर पेपर में आप इसे अच्छे से रखेंगे ना, तो वापस जब डो राइस हो जाएगा ना, या मतलब साइज़ में जस्ट डबल हो जाएगा, तो आपको उठाकर इसे ऑयल में डालने में दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो फ्लोर पे ये चिपक जाता है। तो इस तरह से मेरे सारे डोनट्स रेडी हो गए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये। तो चॉकलेट की फीलिंग के लिए यहाँ पे इसमें हम पहले होल कर लेंगे चाकू की सहायता से। फीलिंग में मैंने चॉकलेट गनाश का यूज़ किया है। तो उससे पहले हम इसमें शुगर कोटिंग कर लेंगे। इसके बिना भी बना सकते हैं आप, बट डोनट में शुगर कोटिंग करने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें। तो सभी में अच्छे तरीके से शुगर कोटिंग कर लेने के बाद इसमें हम चॉकलेट की फीलिंग करेंगे। चॉकलेट फीलिंग अगर बनाने में आपको दिक्कत आती है तो चॉकलेट गनाश का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, उसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। डोनट देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब चॉकलेट की फीलिंग कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमने होल किया था ना, बस आपको देख लेना है कहाँ पे हमने होल किया था। और अब आपको अंदर जितना भी चॉकलेट चाहिए उस हिसाब से आप इसमें फीलिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो भर भर के चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। बट अगर चॉकलेट डोनट बना रहे हो और उसमें चॉकलेट ही ना हो तो मज़ा कैसा। अगर आप प्लेन डोनट बना रहे हो तो आप प्लेन बना सकते हैं। चॉकलेट ही आप बना रहे हैं ना, तो उसमें अधिक क्वांटिटी में चॉकलेट का यूज़ जरूर करें।
तो सारे डोनट्स में यहाँ पे मैंने चॉकलेट की फिलिंग कर दी है। तो बस यहाँ पे हमारा डोनट रेडी हो गया है। अच्छा, इतने डो में 8 से 10 डोनट बन जाता है। मुझे जितना खाना होता है एट द टाइम मैं उतना ही बनाती हूँ। जिसको जब खाना होता है उस हिसाब से मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। गरम गरम डोनट खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो देख सकते हैं हमारे परफेक्ट डोनट यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो इसे बनाकर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।